अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। मैं आपको आए दिन अच्छे स्मार्टफोन तो बता रहा होता हूँ, लाइक बेस्ट फोन, अच्छा स्मार्टफोन किस तरह परचेज करना है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता रहा होता हूँ। लेकिन भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आपने रॉन्ग स्मार्टफोन परचेज नहीं करने, कौन कौन से स्मार्टफोन भाई रॉन्ग है, उनको आपने 2022 में बिल्कुल भी परचेज नहीं करना, और एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कोई भी भाई गर्ल स्मार्टफोन को बिल्कुल भी परचेज नहीं करने वाले। गर्ल स्मार्टफोन को कैसे डिटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो को मैं 2 हफ्ते से सोच रहा था, और मैंने इसको कोशिश कर रहा था कि एक मतलब शॉर्ट सी वीडियो बने और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको चीज़ें बता सकूं कि ऐसी वीडियो ना बने कि 20 मिनट में ज्ञान ही आपको देता रहूं कि ऐसे नहीं करना, ये करना है, वो करना है। इन चीज़ों को बचाने के लिए मैं सिर्फ 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। अगर इन 5 पॉइंट को आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन परचेज कर सकेंगे और अपने लिए गर्ल स्मार्टफोन से बच सकेंगे और गर्ल स्मार्टफोन को परचेज करने से बच सकेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चैनल पर फर्स्ट टाइम आके सब्सक्राइब कर लें और अभी तक लाइक नहीं ना किया इस वीडियो को तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पॉइंट नंबर 1 भाई, जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां भी ताज़ा पाकिस्तान में पैदा हुई है ना, आपने कोशिश करनी है कि उन कंपनी से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। उनके स्मार्टफोन्स को आपने अभी बिल्कुल भी परचेज नहीं करना। एग्जांपल देता हूं कि जैसे पाकिस्तान में अभी न्यू कंपनी आई है डी कोड के नाम से, एक कंपनी आई है ZTE के नाम से। अभी मैं नेक्स्ट चल के आपको ये भी बताता हूँ कि भाई क्यों आपने इन कंपनीज के स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे परचेज नहीं करना। देखिए, जब कोई भी न्यू कंपनी आती है ना, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, फिर 2 ही ऑप्शन उनके पास होते हैं। या तो वो आते हैं कंपटीशन को फाड़ के रख देते हैं, बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी स्पेक्स के साथ आ जाते हैं और पूरे कंपटीशन को किल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह Xiaomi आया था स्टार्टिंग में और बहुत तगड़ी किस्म की उन्होंने स्पेक्स दी, बहुत सस्ती प्राइस में आए। एक वो ऑप्शन होता है, और एक सेकंड ऑप्शन होता है कि आप टोटली कंपटीशन से आउट स्पेक्स दें, 30-30 हज़ार रुपये में आप इतनी बड़ी नॉच दें, 6-6 साल पुराने डिज़ाइन दें, या बहुत ही डाउनग्रेड स्पेक्स दें जिस तरह डी कोड या ZTE ने किया है। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन वाले तो ZTE और डी कोड उस फेज में आ गया ना, तो इस वजह से अभी के टाइम पर आपने इन स्मार्टफोन्स को परचेज नहीं करना। मैं सिर्फ ZTE या डी कोड की बात नहीं कर रहा, मैं वो बाकी तमाम ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो कि इस तरह की हरकत करते हैं कि टोटली आउट ऑफ द कंपटीशन स्पेक्स देते हैं। बहुत ही इन स्मार्टफोन को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। या ZTE या डी कोड की मैं बात कर रहा हूँ ना, घटिया तरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बहुत ही बुरी स्पेक्स और टोटली 4-4 साल पुराने स्मार्टफोन एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं ना। इस तरह आपने इन स्मार्टफोन से दूरी बना के रखनी है जब तक ये स्मार्टफोन कंपटीशन में नहीं आते। जिस तरह टेक्नो और इन्फिनिक्स थे, स्टार्टिंग में ये बहुत बुरे फेज में थे, लेकिन अभी ये ठीक हो गए। और जब ये कंपनीज जो न्यू अभी पैदा हुई हैं पाकिस्तान में, जब ये ठीक हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं इनको रिकमेंड भी करूंगा। पॉइंट नंबर 2, एक ऐसी गलती जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अभी के टाइम पे कर रहे हैं कि बहुत ओल्ड फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अली भाई हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, फ़ोन हीट अप हो रहा है, कॉल सही तरह से नहीं हो रही, या ये मसला चाह रहा है, बैटरी 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के आपको बहुत सारे मसले देखने को मिलते हैं। तो भाई देखिए, आप ओल्ड फ्लैगशिप डेफिनेटली परचेज करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड फ्लैगशिप आपने बिल्कुल भी परचेज नहीं करने। एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी के टाइम पर भी लोग S8 को परचेज कर रहे हैं सैमसंग के, या पिक्सल की बात कर ली तो उनकी फर्स्ट सीरीज़ को परचेज कर रहे हैं, या OnePlus की बात कर ली तो उनकी स्टार्टिंग वाले फ़ोन्स को परचेज कर रहे हैं। इस तरह का आपने भाई बिल्कुल काम नहीं करना। देखिए, 6-7 साल पुराना फ़ोन परचेस करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे मसले आने वाले हैं। कभी उसकी बैटरी में इशू आपको देखने को मिलेगा, कभी उसकी डिस्प्ले में इशू देखने को मिलेगा, कभी फ़ोन हीटअप होगा, कभी कुछ होगा। देखिए, वो फ़ोन ना कबर के दहाने पर है। कबर और वो उन स्मार्टफोन में ना बस कोई 6-7 महीने का ही फ़र्क होता है जो स्मार्टफोन आप परचेज़ करते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं। तो डेफिनेटली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि 6-7-8 साल पुराने स्मार्टफोन्स, चाहे वो कितने ही भाई 30 मारहान फ़ोन हो अपने टाइम के, आपने नहीं परचेज़ करने। क्योंकि देखिए, 5-6 साल में बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐप्स अपडेट हो चुके हैं, पता नहीं कितनी बार अपडेट्स हो चुकी हैं, पूरी की पूरी गेम चेंज हो चुकी है ना। तो हाँ, ओल्ड फ्लैगशिप परचेज ज़रूर करें। एग्जांपल के तौर पे आप Note 10 Plus परचेज कर लें, आप S10 Plus परचेज कर लें, है वो भी ओल्ड, लेकिन आपने इतना पीछे नहीं चले जाना कि कवर से और उन स्मार्टफोन में कुछ 4-1 महीने का ही फ़र्क होना। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपने इतनी दूर नहीं जाना। पॉइंट नंबर 3 भाई, आपने कभी भी नंबर गेम के ऊपर डिपेंड नहीं करना। यहाँ पर ना हर 3 में से दूसरा बंदा नंबर गेम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर गेम बेसिकली होती क्या है, लेट्स सपोज के 108 मेगापिक्सल कैमरा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तबाही किस्म की होगी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। चिपसेट में कोई बड़ा नंबर है तो
ज़रूरी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी होगी या कोई पुराने से अगला नंबर है तो ये भी ज़रूरी नहीं। एग्जांपल देता हूँ आपको, हीलियो G95 से आगे आया G96, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि G96 में परफॉर्मेंस या गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस एक्चुअल में डाउनग्रेड है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा की एग्जांपल देता हूँ कि लाइक आपको ना अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इन्फिनिक्स Zero X Pro में था 108 मेगापिक्सल का सेंसर, 108 मेगापिक्सल कैमरा था, लेकिन उसकी जो एक्चुअल में क्वालिटी थी ना 108 मेगापिक्सल की, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं थी करती कि वो 108 मेगापिक्सल का मेन था कि उसमें जो प्रोसेसिंग वगैरह थी उसके ऊपर कोई काम नहीं था किया गया। अब उसके मुकाबले में Realme 9 Pro Plus में सिर्फ 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो फार बेटर है 108 मेगापिक्सल से। तो आपने कभी भी नंबर गेम के ऊपर डिपेंड नहीं करना। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए आपको एक दो चीज़ें बताई हैं, ये बहुत तरह से हो सकती है ना नंबर गेम। तो इसके लिए आपने देखना है कि भाई एक्चुअल में प्रोसेसिंग कैसी है, फाइनल रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं, या डिफरेंट आपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है तो गेमिंग टेस्ट चेकआउट कीजिए, कैमरा के लिए लेना है तो कैमरा टेस्ट चेकआउट कीजिए। आपने कभी भी सिर्फ नंबर को ये सोच के फ़ोन का डिसीजन नहीं बनाना कि लाइक नंबर इसका बड़ा है तो ये फ़ोन की क्वालिटी भी अच्छी होगी, उतनी बड़ी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत तरह से ना नंबर गेम की गिमिक्स की जाती है, तो इससे आपने बच के रहना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लिए तो भाई आपने किसी भी सूरत में दुकानदार की तो बिल्कुल भी नहीं सुननी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे ना एक पूरी स्टोरी है जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ऑफलाइन मार्केट के यूज़र हैं, लाइक ऑफलाइन आते हैं जो वीडियोस हमारी नहीं देखते, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है भाई, आप लोगों के लिए भी है। स्टोरी सुनिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। मैं एक शॉप पर खड़ा था, एक कस्टमर आया है जिसने 20,000 में ना गेमिंग स्मार्टफोन परचेज़ करना था। वो आया है, उसने शॉप वाले को कहा कि भाई मुझे ना Realme C21Y, हाँ Realme C21Y दे दो, वो 20-1,000 के आसपास है। गेमिंग के लिए वो फ़ोन अच्छा है, उसमें हार्डवेयर जायरोस्कोप है और यूनी SoC आई थिंक सो T610 है। अच्छी गेमिंग उस स्मार्टफोन में होती है। और उस दुकानदार ने मेरे सामने खड़े होके उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया कि उसको टेक्नो स्पार्क 7T, हाँ आई थिंक सो टेक्नो स्पार्क 7T उसे दे दिया कि भाई इसमें ये ले लो, ये गेमिंग के लिए बहुत बेस्ट है। हालांकि वो बंदा अपनी रिसर्च कंप्लीट करके आया था Realme C21Y लेने गेमिंग के लिए 20,000 में, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। 20,000 के प्राइस टैग में पिन पैक में सिर्फ गेमिंग के लिए। और एट दी एंड वो लेकर के आ गया भाई टेक्नो का स्पार्क 7T। तो मैंने वहाँ से सोचा कि ये चीज़ तो आपको बतानी ही बतानी है, कुछ भी हो जाए, दुकानदार आप कुछ भी कहना, आपने वही चीज़ परचेज़ करनी है, वही चीज़ आपने लेनी है। कहना भाई ये है तो दे दो, नहीं तो हम अगली दुकान पे जाते हैं जो आप घर से सोच के गए थे। तो हाँ, ये उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियोस देखते हैं, रिसर्च करते हैं अच्छे फ़ोन को परचेज़ करने के लिए, यूट्यूब पर वीडियोस हमारी देखते हैं और एक माइंड बना लेते हैं ना, और फिर जब दुकान पे जाते हैं दुकानदार आपका माइंड चेंज करता है, तो आपने बिल्कुल अपना माइंड चेंज नहीं करवाना। लास्ट पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ली है ना भाई, कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता। कुछ स्मार्टफोन गेमिंग के लिए होते हैं, कुछ स्मार्टफोन कैमरा के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आपको ज़रूर देखने को मिलती है। मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ या बाकी क्रिएटर्स वीडियो बना रहे होते हैं बेस्ट फ़ोन की, लेकिन वो सबके लिए बेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ जी Poco X3 Pro, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो गेमर्स के लिए सिर्फ बेस्ट है, कैमरा लवर्स के लिए वो बेस्ट नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ Oppo F21 Pro की, वो कैमरा लवर्स के लिए अच्छा है, लेकिन गेमिंग के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड खुले। भाई आप मुझे देखना है तो कुछ ना कुछ तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर होनी चाहिए ना। खैर वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो हर स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता, आपने देखना है कि आपकी नीड क्या है, आपको किस लिए स्मार्टफोन चाहिए। लेट्स सपोज जी मैंने गेमिंग करनी है, मैंने गेमिंग चैनल बनाना है, तो मुझे एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें गेमिंग दी बेस्ट हो अपने प्राइस टैग में। मुझे ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि भाई अगर लेट्स सपोज कोई फ़ोन बड़ा ही हाइप में है, वो कैमरे के लिए वो हाइप में है और मैं उसको पकड़ के ले और बाद में फिर पछताता रहूँ कि भाई इसमें गेमिंग अच्छी नहीं हो रही। यार वो गेमिंग का वाला फ़ोन ही नहीं होगा जो आप पकड़ के लाए हैं, वो कैमरा के लिए तो बेस्ट होगा। इस वजह से अपनी नीड को फाइंड करें, आपको गेमिंग के लिए चाहिए, आपको कैमरा के लिए चाहिए, आपको ओवरऑल यूजेज के लिए एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, आपको किस लिए स्मार्टफोन चाहिए, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसाइड करना है। इवन कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल के ना, नेक्स्ट लेवल के ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। उन एग्जाम्पल के जिसको सैमसंग अच्छा लगता है ना, उसको आप उस प्राइस टैग में बहुत ही अच्छा फ़ोन दिखा दोगे ना, उसके माइंड में वो सैमसंग ही अच्छा है। तो उन लोगों से गुजारिश है जो ब्रांड कॉन्शियस है ना, या तो वो थोड़ी सी रिसर्च करें
या फिर वो वही फ़ोन लें जो उनके माइंड में फिट हो चुके हैं ना जिस ब्रांड के। तो हाँ, ये चीज़ आपने फाइंड कर लेनी है। जब आप ये चीज़ फाइंड कर लेंगे ना कि मुझे स्मार्टफोन किस यूजेज के लिए चाहिए, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। लाइक आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप गेमिंग फ़ोन सर्च करेंगे तो आपको कुछ 5-6 फ़ोन देखने को मिलेंगे उस प्राइस टैग में, आप उसमें से कुछ डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको स्मार्टफोन किस यूजेज के लिए चाहिए तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये 5 पॉइंट थे। अगर आप इन पर काम करके स्मार्टफोन को परचेज़ करने जाते हैं तो आप कभी भी रॉन्ग स्मार्टफोन बाय नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन शर्त ये है कि इन 5 पॉइंट को अपने दोबारा देखें और समझें अच्छी तरह से, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो और इन पॉइंट को एक्चुअल में सिलेक्ट करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई थिंक सो वीडियो लंबी ज़रूर बनेगी, 10-12 मिनट की चली जाएगी, लेकिन ये टोटली वर्थ इट होगी आपके लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आके सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।